कैसे शामिल होता है, तो आपके नए संस्करण में एकदम जगह पे शामिल हो जाएगा प्रश्न। इंट्रोडक्टरी क्लास है आज, मेरे साथ कॉपी में बनाओगे, कॉपी बनाओगे, क्योंकि ये बहुत जगह काम आएगा। आपको आज समझ में नहीं आएगा, कल की क्लास में समझ में आएगा कि आज जो बनाना सीखोगे वो आपको कहाँ कहाँ कितने प्रकार से वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और कहाँ कहाँ काम आएगा। ठीक है, चलो। खाली वाला एक था ये। हाँ चलो, ये सो इतिहास में आज इतिहास से शुरू नहीं करूँगा, इतिहास को कल से शुरू करेंगे। आज हमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जिलों की स्थिति को देखना है। ठीक है, चलो अब मेरे साथ आप अपने खांचा खींचोगे, रफ बनाओगे, और वो जो A4 साइज़ वाला मैप वो प्रोवाइड कराऊंगा। आप सारे जो भी नदी पहाड़ झरना जैसे जैसे मेरे साथ मैप वर्क करोगे, मैप वर्क सबका मेरे क्लास के साथ अपडेट होना चाहिए। प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, यहाँ पे जब क्लास करूँगा तो रफ वर्क करोगे और घर जाकर अपडेट करोगे। ठीक है, तो 1 नवंबर 2000 ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पहले इधर कहीं पर मध्य प्रदेश है, इसका दक्षिण पूर्वी हिस्सा था मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा था? ये दक्षिण पूर्वी। अच्छा, ये दक्षिण पूर्वी समझ में आया? किसको से नहीं समझ में आया दक्षिण पूर्वी? अच्छा, ये देख लो, इधर मान लो ये कोई टुकड़ा है, कुछ भी। यहां से अब दिशा का ज्ञान कर लेते हैं। ये क्या है? नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक, मान लो ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा, मतलब ये छत्तीसगढ़ जो आपको दिख रहा है, ये कौन सा हिस्सा है? इधर है। तो मुझे बताओ, क्या ये उत्तर में है? क्या ये पश्चिम में है? नहीं। एक चीज तो क्लियर है, दक्षिण में दिख रहा है अपने आप को। और कहाँ दिख रहा है? पूरब में। दक्षिण पूरब वाले गोले में दिख रहा है। मतलब ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा है? दक्षिण पूर्वी, साउथ ईस्ट। तो मध्य प्रदेश राज्य से दक्षिण पूर्वी हिस्सा, आवाज आ रही मेरी? दक्षिण पूर्वी हिस्सा कटकर एक नया राज्य बनता है। कब बनता है? 1 नवंबर 2000। अच्छा, अब जब 1 नवंबर 2000, इतिहास में मत जाना, कल देखेंगे। जब 1 नवंबर 2000 की स्थिति में छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है, तो छत्तीसगढ़ में उस समय कितने संभाग होते हैं? 3। मतलब मध्य प्रदेश के 3 संभागों को लेकर एक नए राज्य छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है। 3 संभाग। और वो 3 संभाग कौन कौन से हैं? तो देखो, ये बिलासपुर, ये कलर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? लग रहा है मेरे को। बिलासपुर, दूसरा रायपुर,
और तीसरा बस्तर। तो छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से कितने संभागों को लेकर हुआ? 3 संभाग। कौन कौन से? बिलासपुर, रायपुर और बस्तर। ठीक, ये 3 संभाग थे। अब इन 3 संभागों के अंदर जिले कितने थे? 16 जिलों। तो छत्तीसगढ़ का निर्माण कितने जिलों से हुआ? 16 जिलों से हुआ। थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे मान लो प्रशासनिक इकाई होती है, जैसे मान लो ये एक राष्ट्र है, एक देश है। ठीक, देश किस में विभक्त होता है? राज्यों में। देश किस में विभक्त हुआ? राज्यों, संघ शासित प्रदेशों में। चलो एक राज्य का उदाहरण ले लेते हैं। अब ये एक राज्य है, फिर एक राज्य किस में विभाजित होगा? किस में विभाजित होगा? संभागों में। फिर राज्य संभागों में विभाजित होगा। संभाग के अंदर जिले होंगे, जिले के अंदर तहसील होंगे, तहसील के अंदर ब्लॉक होंगे। चलो थोड़ा देख लेते हैं इसको। ये क्या है? ये राष्ट्र है भारत ना। सबके अलग अलग प्रशासनिक इकाई हो सकती है। हम भारत राष्ट्र की बात कर रहे हैं। विकास खंड बड़ा होता है, लेकिन विकास खंड जरूरी नहीं हर जगह हो, है ना। ट्राइबल एरिया है तो हमारे यहाँ विकास खंड होता है, याद रखना। ठीक है, ये राष्ट्र है। राष्ट्र किस में बटा? राज्यों में बटा। एक नॉर्मल चीज बता रहा हूं, नॉर्मल जो प्रशासनिक इकाई है, राज्यों में बटा। राज्य किस में बटेंगे? फिर संभागों में बटेंगे। और संभाग किस में बटेंगे? फिर जिलों में बटेंगे। और जिले किस में बटेंगे? तहसीलों में। तहसीलों के अंदर ब्लॉक। इसके अंदर क्या होता है? ब्लॉक। ये समझ जाइए। तो अब इधर आइए। संभाग, कितने संभागों से मिलकर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ? 3। कौन कौन से संभाग थे? 1 नवंबर 2000 की स्थिति में बिलासपुर, रायपुर और बस्तर। ठीक, और जिलों की संख्या उस समय 16। आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो हम देखेंगे 2013 की स्थिति में। कब? 2013 की स्थिति में। 2013 की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या कितनी हो गई? 5। संभाग कितने हो गए? 5। और जिले कितने हो गए? 27। जिले कितने? 27। 2013 में की स्थिति में देखेंगे तो आप छत्तीसगढ़ में कितने संभाग? 5। और जिले कितने हो गए? 27। तो सबसे पहले 2013 की स्थिति में पहुंचूंगा मैं। ठीक, 2013 की स्थिति में पहुंचूंगा, वो कर लेंगे। उसके बाद 2020 की स्थिति में पहुंचूंगा, उसके बाद 2021 की स्थिति में पहुंचूंगा। ठीक है, चलिए अब 2013 की स्थिति में चलते हैं तो क्या दिखाई देगा? पूरा छत्तीसगढ़ कितने संभागों में बटेगा? 5। अब देखिए ये जो बिलासपुर था ये अब कट गया है 2 संभागों में। ऊपर वाला ये हिस्सा, ऊपर वाला ये हिस्सा सरगुजा संभाग और ये हिस्सा बिलासपुर संभाग। ये कौन सा संभाग हुआ? सरगुजा। ये कौन सा संभाग हुआ? बिलासपुर। अब जो रायपुर संभाग था वो विभाजित हो गया 2 हिस्सों में, और वो क्या बना? दुर्ग और रायपुर। ये बन गया दुर्ग संभाग, ये बन गया रायपुर संभाग, और ये नीचे वाला बस्तर संभाग। ये रहे, हो गई 5 संभागों की स्थिति। 2013 में जब हम देखेंगे तो यहाँ इसमें कितने जिले शामिल? 5। इसमें कितने जिले शामिल? 5। इसमें 5, इसमें भी 5 और इसमें 7। ये 2013 की स्थिति थी। ठीक, ये स्थिति हो गई। अब इसके अंदर चलते हैं। ये इतना मोटा क्यों हो गया? मैं समझिए मोटा क्यों हो गया। खबर मोटा किस जान गया।
ठीक। अरे यार, आए ऊपर से करूं? हाँ वॉइस ऐसे पहले ऐसे करना है, फिर हिला, ऐसे फैलाना है, और मोटा कर देते हैं थोड़ा। हो गए? अब थोड़ा सा और चौड़ा हो गया ना, कोनों से का फर्क पड़ते यार। हो गया, फिक्स हो जा, फिक्स। हाँ अब ठीक है। चलो, वो मोटा हो जाएगा ना, मेरे लिए जगह कम बचेगा। ये कौन सा? सरगुजा। ये कौन सा? बिलासपुर। ये रायपुर था, ये दो भागों में बट जाएगा। ये सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बस्तर संभाग। चलिए 2013 की स्थिति में अब देखते हैं कि इसमें जिला कैसे दिखेंगे। तो सबसे पहले काम कीजिएगा, ये यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर ये खींच लीजिए, ये एक लाइन परपेंडिकुलर। भूल गया हूँ, बता अतिक जल्दी भूल गया हूँ। हाँ, ये एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लीजिए, ठीक। इसको आप दो हिस्सों में बांट लीजिए। एक इस लाइन की, ये जो लाइन है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रहेगा, ऊपर से रहेगा। ये 5 जिलों में बढ़ गया, ठीक। एक लाइन, अब ये जो दो कटिंग है इधर देखो, इसके ऊपर से नहीं लेना, ऊपर से एक लाइन खींचो। ये वो दूसरी लाइन है, इसके ऊपर से एक लाइन खींचो और एक लाइन ऐसे लाके जोड़ दो। और ये ध्यान रहे इसमें नहीं चिपकाना है, एक लाइन ये ऐसे खींच दो। बना था? नहीं बना था? आते तो ला पहले ले। ऐसे पेटला टाइप का ड्रॉ करो, इसको खाली ड्रॉ करो, ऐसे ही, जरूरी नहीं है कि एकदम ऐसे ही बने, है ना। इसको ड्रॉ करो, अभी बताता हूँ कैसे बनाओगी। खाली बना ली है? अच्छा, ये ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब एक काम करो, यहाँ पर एक लाइन खींचो। इस साले में पीला ले रहा हूँ उंगली में, हाँ पीला लिया उंगली में तो काला क्यों खींचा रहा है? ये आप पता नहीं लगा पा रहा है क्या मेरे उंगली का, उंगली है कि पेन है? ये ले, लाल पता लगा, ठीक। एक लाइन ये खींचिए आप, ठीक। ये दो भागों में डिवाइड कर दो। साथ चलो मेरे, एक ही आज का ये है यार, ये कल से फ्लो पकड़ लोगे। ये हो गया। ये जो कटिंग है, ये कटिंग इसके ऊपर से लेना लाइन को, ये अपनी मर्जी का मालिक है साला, कभी काला कभी लाल। ये हो गया। ये 5 जिले हो गए दुर्ग संभाग के, ये 5 जिले। ये कौन सा है? ये है दुर्ग। इसके ऊपर ये बेमेतरा, इसके नीचे ये बालोद, ये नहीं कबीरधाम, ये कबीरधाम, और ये है राजनांदगांव। तो यहीं की है ना पूजा? तो कहाँ की है? बालोद जिला। ये दुर्ग संभाग के 5 जिले हो गए। अच्छा, इधर आ जाओ, अब रायपुर संभाग में चलते हैं। ये जो कटिंग है, देखो यहाँ भी इस कटिंग के ऊपर है,
ये जो तो कटिंग है, दोनों कटिंग के ऊपर से एक लाइन खींचो, दोनों कटिंग के ऊपर से ना ऐसे गैप छोड़ के, और ऐसे लाकर जोड़ दो। और ये जो ये कटिंग है, इसके नीचे से एक लाइन ऐसे जोड़ दो। ये तो जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करना, गड़बड़ा जाएगा। इसका मकसद है, बताऊंगा, ये जहाँ जहाँ से खींच रहा हूँ वहीं वहीं से खींचना है। और घर में जाके आज 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे। और ये कोना से लेकर एक लाइन, अरे हट, हाँ, एक लाइन यहाँ लाकर यहाँ जोड़ दो, है ना। मैं एक बार और कर दूंगा पूरा, ऐसे बैक जा जाके ये हो गया। ये जो ऊपर वाला जिला है, देखो ये रायपुर संभाग है। ऊपर वाला जिला ये कौन सा है? बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, ये है बलौदा बाजार। ये है रायपुर, इसके नीचे धमतरी, ये महासमुंद, ये गरियाबंद, गरियाबंद, ये वाला जिला गरियाबंद। ये 5 जिले दुर्ग के, वो 5 जिले रायपुर संभाग के, 5-5, ये 10 जिले हो गए। ठीक, अगर किसी को फिर से देखना है तो ध्यान से देखो कैसे कैसे हुआ। ये 5 संभाग, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बक्सर संभाग। ठीक, दुर्ग संभाग पहले देखते हैं। तो दुर्ग संभाग में क्या हुआ? एक लाइन खींची, ये लाइन ऐसे खींची, इसके बाद ये जो लाइन खींचा आपने, इसको 2 भागों में आपको तोड़ना है। ये 3 कॉलम बन गया, 3 रो खाना बन गया। उसके बाद ये जो लाइन है, इसके ऊपर से ना, इस एक साथ पैरेलल नहीं खींचना, ऊपर से काटते हुए एक लाइन और खींचोगे, और वो हो गई ये, ऊपर से ये हो गई, ये हो गया आपका दुर्ग संभाग की रेखा। ये दोनों जो लाइन आपने, ये जो 2 लाइन दिख रही है आपको, इसके ऊपर से ही खींचेंगे आप, इसके ऊपर से यहाँ से लाकर ऐसा जोड़ दीजिए आप। ठीक, और ये जो है ध्यान रहे, इसको यहाँ से नहीं जोड़ना है, ये गैप रहेगा, ये गैप रहेगा, इसका मतलब है ये गैप रहेगा, यहाँ लाके जोड़ देना है। अब आपने क्या क्या देखा भैया? ये दुर्ग, ये दुर्ग ऊपर, बेमेतरा, ये कबीरधाम, इसके नीचे राजनांदगांव, इसके दुर्ग के नीचे बालोद, ऊपर वाला ये रायपुर संभाग, ये रायपुर संभाग है ना। ये है आपका, ये तोड़ दिया मैंने, चलो पीले कलर से सारे संभाग तोड़ दिया। इसके इधर ये दुर्ग है, ये हो गया आपका बलौदा बाजार। हाँ, एक नी लाइन यहां से एक खींचनी, ठीक है, इन दोनों के बीच से। ये हो गया बलौदा बाजार, ये इधर बगल में महासमुंद, ये बीच में रायपुर, रायपुर के नीचे ये धमतरी, ये धमतरी है, ये है गरियाबंद, ये है गरियाबंद। ये हो गए 10 जिले दुर्ग और रायपुर संभाग के। ठीक, अब बलौदा बाजार याद रखना। अब बिलासपुर संभाग में पहुंचते हैं और बलौदा बाजार को बेस बनाना। बलौदा बाजार को बेस बनाओगे तो इसी के अंदर से ना, ये 2 रेखा है जो बलौदा बाजार की सीमा, इसके अंदर से ही एक सीधा खींच दो परपेंडिकुलर, एक इस लाइन में, इसी लाइन में जोड़ के एक और खांचा खींच दो, और एक लाइन में नहीं जोड़ना है, सीमा में जोड़ना है। समझे आप? क्या किया मैं? बलौदा बाजार को बेस लिया, एक लाइन बलौदा बाजार के अंदर से सीधा परपेंडिकुलर खींच दिया,
दूसरा लाइन यही इसी के अंदर से लिया, थोड़ा तिरछा खींच दिया, और तीसरी लाइन यही अंदर से लिया, लेकिन इसको इस लाइन में नहीं जोड़ा, इसको यहाँ से जोड़ा, यही किया मैं। और ये जो बीच वाली लाइन थी इसको मैं काट दिया ऐसे, बस यही किया। ठीक, ये है हमारा बिलासपुर संभाग। अब देखिए एक सिरे से शुरू करते हैं, एक साइड से शुरू करते हैं, चक्र में चलते हैं। ये जो जिला है ये है मुंगेली, ये है मुंगेली। ये जो जिला है ये है बिलासपुर। ये ऐसे चलते हैं, ये जो जिला है ये है कोरबा, और ये जो है ये है जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। और इधर जो जिला दिख रहा है आपको ये है रायगढ़, ये है रायगढ़। ये हो गए आपके बिलासपुर संभाग के 5 जिले। 2013 की स्थिति की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, ये हालांकि ये स्थिति 2020 तक थी, वो क्या परिवर्तन हुआ आगे देखेंगे। ये स्थिति हो गई बिलासपुर संभाग के 5 जिलों की। अब ये कोरबा को बेस बनाना है। अब किसको बनाओगे, ऊपर संभाग में चलते हैं। पहले इधर बलौदा बाजार को बेस बनाया, अब इधर कोरबा को बेस बनाते हैं। कोरबा को बेस बनाकर एक लाइन इसी के अंदर से सीधा खींचते हैं। ठीक, और एक और लाइन खींच देते हैं। ये देखो, जैसे यहां से 3 लाइन खींचे थे, यहां से 2 खींचेंगे। कोरबा के अंदर से 2 परपेंडिकुलर लाइन खींची, एक लाइन ऐसे बाइसेक्ट कर दो पूरा इधर तक। ठीक, अब ये रायगढ़ ये है, इसके बीच से एक लाइन ऐसे खड़ी कर दो, बस। ठीक, दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? अब एक तरफ से शुरू करते हैं। ये जो जिला है ये है कोरिया, ये जिला है कोरिया। ये जो जिला है अंदर ये है सूरजपुर। ये जो ऊपर जिला आपको ये दिख रहा है ये है बलरामपुर। ये जो जिला है ये है जशपुर, ये जशपुर जिला है। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये है सरगुजा जिला, सरगुजा जिला। तो ये सरगुजा संभाग के 5 जिले, ये बिलासपुर संभाग के 5 जिले, ये रायपुर संभाग के 5 जिले, ये दुर्ग संभाग के 5 जिले। अब आ जाते हैं नीचे बस्तर संभाग। ये जो धमतरी है ना, धमतरी के इसके अंदर से एक लाइन खींचिए, ये छोटा सा, और ये ऐसे डब्बा बना दीजिए। धमतरी के अंदर से, धमतरी के अंदर से एक लाइन खींचिए और इधर ये रेक्टेंगल बना दीजिए। ठीक, इस रेक्टेंगल के बीच से एक ऐसे छोटा सा लाइन खींचिए और इसको जोड़ दीजिए पूरा। ठीक, अब क्या करें, ये जो लाइन, ये खांचा है, ये जो बना हुआ है, इसके यहां से एक लाइन खींचे अंदर से, एक ठन डब्बा बना दो। ये ऐसे और ये ऐसे। अब चलो बस्तर संभाग के जिले देखते हैं। ये वाला ऐसे चक्र में चलते हैं। ये जिला कौन सा है, कांकेर। यह है कांकेर, ये कांकेर जिला है। इधर चले कांकेर से इधर, तो ये कौन सा है, कौन सा है, कोंडागांव। ये है कोंडागांव। कोंडागांव से ऐसे नीचे है इधर, ये कौन सा है, बस्तर। बस्तर से इधर घूम के आए, ये कौन सा है, सुकमा। सुकमा से इधर घूम के आए, ये कौन सा है, बीजापुर। और ये जो बीच में डब्बा है, अच्छा रुको 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 रुको, ये कौन सा है, नारायणपुर। और ये है दंतेवाड़ा, ये दंतेवाड़ा जिला। ये 7 जिले हो गए आपके बस्तर संभाग के, ये 7 जिले बस्तर संभाग के।
ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये स्थिति थी 2020 के मध्य तक, जब छत्तीसगढ़ में 5 संभाग थे और 27 जिले थे। तो उस समय सबसे ज़्यादा जिले वाला संभाग कौन सा था? बस्तर था। ठीक, अच्छा, अब यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई समस्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब 2020 में क्या हुआ? 2020 में एक नया जिला बना और उसका नाम है गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला, पेंड्रा और मरवाही, ये नया जिला बना। अधिसूचना जारी हो गई ना, मतलब ये जिला अस्तित्व में आ चुका है। अब ये जिला अस्तित्व में आ चुका है। तो 2020 में छत्तीसगढ़ में संभागों की स्थिति और जिलों की स्थिति क्या हो गई? संभागों की स्थिति अब भी 5 है, 5 ही संभाग हैं, लेकिन जिले बढ़कर हो गए 28 और 28वां जिला है ये गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक, ये एक चीज होगी। लेकिन ये कहाँ आएगा? तो देखो इसको, अब ये बिलासपुर जो है, अब इसको नया कलर ले लेते हैं, पिंक। ओके, मुंगेली के बीच से लो और और ये कोरबा के बीच में ले जाकर जोड़ दो। मुंगेली के बीच से लो, ये बॉर्डर से, और कोरबा में ले जाके जोड़ दो। अब स्थिति क्या हो गई? ये हो गया गौरेला पेंड्रा मरवाही और ये हो गया बिलासपुर। अंग्रेजी में लिखना थोड़ा सा अलग से दिखे। अब ये स्थिति होगी। ठीक, तो यहाँ जिलों की स्थिति बढ़कर कितनी हो गई 2020 में? बिलासपुर संभाग में 6, मतलब 2020 में अब जो स्थिति है, और आपको वर्तमान में भी यही स्थिति है, पुख्ता स्थिति यही है। यहाँ पर 5 जिले, यहाँ पर 6 जिले, यहाँ पर फिर से वही 5, यहाँ पर फिर से वही 5 और यहाँ पर 7। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में कुल कितने जिले हैं, तो आप बोलोगे 28। बिलासपुर संभाग में कितने जिले हैं? तो 6। सर्वाधिक जिले किस संभाग में है? तो बस्तर अब भी है। ठीक, अब 2021 की स्थिति देखते हैं। 2021 में छत्तीसगढ़ शासन या मुख्यमंत्री, बोल लीजिए आप, छत्तीसगढ़ शासन या मुख्यमंत्री ने 4 नए जिलों की घोषणा की। 4 नए जिलों की घोषणा की। वो जिले कौन कौन से हैं? ऊपर से चलो, ऊपर से एक तरफ से चलते हैं। ऊपर से एक जिला बना क्या? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, प्रतापपुर, भरतपुर, महेंद्रगढ़, एक ही जिला का नाम है ना, बता रहा हूं, चिरमिरी और भरतपुर। ये एक जिला है पूरा, 3 अलग अलग नाम नहीं है एक साथ। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। फिर इधर आते हैं, ये मतलब नया जिला है। कौन से संभाग में? सरगुजा संभाग। ये सरगुजा संभाग में। ठीक, बिलासपुर संभाग में आते हैं। क्या यहाँ कोई नया जिला बनेगा? तो बिल्कुल यहाँ भी बनेगा। और यहाँ बना कौन सा नया जिला? शक्ति। और एक और, ये नंबर 1। नंबर 2 सारंगगढ़ बिलाईगढ़। सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ये एक नाम है। एक यहां से बना, कौन से? बिलासपुर संभाग से 2 बने। एक और बना, और वो कौन से संभाग से बना? दुर्ग संभाग से। और वो बना मोहला, मानपुर
अंबागढ़ चौकी। पहले मोहला मानपुर रेस, अंबागढ़ चौकी वाले विरोध करना शुरू कर दिए, कैसे हमारा नाम कैसे नहीं भाई। तो फिर ओकर बाद अंबागढ़ चौकी घलो जोड़िस, अंबागढ़ चौकी। ये 4 नए जिलों की घोषणा हुई है, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री की घोषणा है, ये जब तक सरकारी गैजेट, छत्तीसगढ़ शासन का गैजेट मतलब राजपत्र, मतलब सरकारी पत्र, उसमें इसकी अधिसूचना जारी नहीं हो जाती, तब तक ये जिले अस्तित्व में नहीं आएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि केवल ये घोषणा हुई है। जब छत्तीसगढ़ राजपत्र में, छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र यानी कि ऑफिशियल गैजेट में इन 4 जिलों से संबंधित अधिसूचना जारी हो जाएगी, तभी हम कहेंगे कि राज्य अब छत्तीसगढ़ में 32 जिले हैं। वर्तमान में आपसे पूछे कोई कितने जिले हैं, तो 28। नवनिर्मित जिला कौन सा है, मतलब 28वां जिला कौन सा है, तो गौरेला, पेंड्रा, मारवा, इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी। ठीक है। अगर ऐसे प्रश्न आ जाए कि भाई वर्तमान में मुख्यमंत्री साहब ने कौन से 4 नए जिलों की घोषणा की है, तो वो ये है। सरगुजा संभाग में महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। बिलासपुर संभाग में 2 नए जिलों की घोषणा की है, शक्ति और सारंगगढ़, बिलईगढ़। और एक दुर्ग संभाग में मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, ये तो समझ गए। इधर देखो, थोड़ा सा इसको मैं अब यहाँ पे आना है तो कहाँ से पकड़ूंगा मैं, ध्यान देना थोड़ा ना यहाँ। मैं जांजगीर चांपा का, अरे बंद होगी, 40 मिनट हो गए। इतनी चला थे, रुक जाओ। एक चार्जर कहाँ है, ऊपर ले आते। अजय जल्दी से लेके आओ, उधर होगा चार्जर इसका। हाँ ये लोग रखते ही नहीं। लगाओ, हुआ थे, हो रहा है, हो रहा है। चलिए आइए आइए, ये स्थिति है। अब क्या करें आप, ये नवनिर्वाचित जो जिले हैं इनके लिए मैं कलर ले लेता हूं अलग, क्योंकि ये केवल अभी घोषणा में है। यहां से एक लाइन खींचिए ये, और एक लाइन खींचिए यहां से, मतलब ये बीच की, ये बीच वाला लाइन अब हो गया गायब। आई अपने मर्जी से रंग बदलता है साला, ये हो। अब समझ रहे हैं आप क्या किया मैंने। ये बलौदा बाजार है, बलौदा बाजार का एक हिस्सा, और कहाँ का हिस्सा, रायगढ़ का हिस्सा लेकर एक नया जिला बना। और ये जिला कौन सा है, ये है सारंगगढ़ बिलईगढ़। ये कौन सा है, अरे परेशान हो जाता हूँ इसी में मैं। ये कौन सा जिला है, ये जिला सारंगगढ़ बिलईगढ़।
सारंगढ़ बिलाईगढ़। और एक और चीज़ ध्यान दो, अब मैं उसको आ जाता हूँ। ये जांजगीर चांपा यहाँ से मिटा दो, मतलब अलग से बना सकते हो, बाद में ऐड कर लेना, कल बनाएंगे अपन। इसको दो भागों में बांट दो, ठीक ऐसे। और ये जो है ना, ये इसके बीच से होगा, ये जो डब्बा दिख रहा है इसके बीच से ये लाइन खींची हुई है। तो ये बन गया अब आपका जांजगीर चांपा। और ये बन गया कौन सा नया जिला? शक्ति। ये नया जिला जो बन गया आपका, ये है शक्ति, ये है शक्ति। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? ये जो नया जिला ये कौन सा बना? ये बना शक्ति, ये बना शक्ति। तो जांजगीर दो भागों में बट गया, जांजगीर चांपा दो भागों में बट गया। पूर्वी जांजगीर चांपा हो गया, सॉरी पश्चिमी जांजगीर चांपा हो गया, और पूर्वी क्या बन गया? शक्ति। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा जिला बिलासपुर संभाग का दूसरा जिला शक्ति। फिर ये शक्ति के बीच से, ये जो शक्ति का लाइन है ना, इसके बीच से एक लाइन खींचो, यहाँ जोड़ दो महासमुंद में, और ये लाइन यहाँ से हटेगी और यहाँ से एक लाइन खींचकर यहाँ लाके जोड़ दो महासमुंद में। और ये जो नया जिला बीच में आपको दिख रहा है, ये बना सारंगढ़ बिलाईगढ़। बताता हूँ कैसे। ये है कौन सा जिला? बलौदाबाजार, ठीक। और ऐसे इधर ये जो जिला है, ये है आपका रायगढ़। पहले क्या था? ये है रायगढ़ और ये बलौदाबाजार। तो बलौदाबाजार का कौन सा हिस्सा? ये हिस्सा। ये कौन सा हिस्सा हो गया बलौदाबाजार का? दिशा में देखो, कौन सा? पूर्वी हिस्सा। बलौदाबाजार का पूर्वी हिस्सा। और रायगढ़ का ये वाला हिस्सा दक्षिण, दक्षिणी बोल सकते हो, है ना? दक्षिणी हिस्सा ही है, या दक्षिण पश्चिमी बोल सकते हो आप। ये हिस्सा मिलाकर अब ये नया जिला बना है, और ये जिला कौन सा है? ये है सारंगढ़ बिलाईगढ़। आप समझे कैसे बना? तो सारंगढ़ बिलाईगढ़, बलौदाबाजार के बिलाईगढ़ को लेके, ये कौन सा हिस्सा है? ये है बिलाईगढ़। और ये कौन सा हिस्सा है? यहाँ से कौन सा हिस्सा लिया? सारंगढ़। सारंगढ़ तहसील और बिलाईगढ़, इन दोनों को मिलाया और एक नया जिला बना दिया सारंगढ़ बिलाईगढ़, ठीक। ये घोषणा हुई, अभी अस्तित्व में नहीं है। अब इधर आओ, यहाँ तक क्लियर हो गया? घोषित जिले नया शक्ति नंबर 1, फिर सारंगढ़ बिलाईगढ़ नंबर 2, ये क्लियर है? आओ ऊपर चलते हैं। एक कोरिया को थोड़ा मिटा रहा हूं। अब देखो इसने क्या किया। यहां से एक लाइन खींचो, यहां जोड़ो। डॉट डॉट दूसरे कलर का इस्तेमाल कर लो जिससे समझ में आ जाएगा, फेयर में हो जाएगा वो। एक लाइन जोड़े। अब देखो क्या हुआ, ये बन गया, ये हो वाला हिस्सा हो गया कोरिया, ये वाला हिस्सा हो गया कोरिया। पहले पूरा कोरिया था, लेकिन अब वो वाला हिस्सा कोरिया हो गया। ये वाला हिस्सा हो गया आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये नया घोषित जिला हो गया। तो नंबर 1 ये हो गया। नंबर 1 मतलब कोई भी, मैं सीरीज डाल रहा हूं ना, बस 2 ये हो गया और 3 ये हो गया, बिलाईगढ़ सारंगढ़, ठीक। अब चौथा जिला, एक और जिला बाकी है, मौला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। इधर आ जाओ, नांदगांव। नांदगांव लो तोड़िस, कहाँ से कैसे तोड़ेगा देखो, वो समझ रहे हो ना कहाँ कहाँ खींचा हूं मैं। ये देखो, दुर्ग से नहीं लेना, ये जो बालोद वाला लाइन है ना, इसके नीचे से लेना और एक लाइन इधर जोड़ दो। बालोद वाले से लेना अंदर से, ठीक। और ये बन गया आपका, अब ये राजनांदगांव हो गया उत्तरी वाला भाग,
और ये दक्षिणी भाग हो गया, ये हो गया मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। यहीं पैदा हुआ था मैं, यहाँ मोहला। तो ये तो अभी की स्थिति है। 4 जिले घोषित होने से पहले, अभी अस्तित्व में नहीं आए। तो अभी भी अगर आपसे पूछे कि भाई वर्तमान में कौन से संभाग में सर्वाधिक जिले हैं या कौन सा संभाग बड़ा है, तो आपका जवाब क्या होगा? बस अधिसूचना जारी हो जाएगी तो वो मैं बता दूंगा आपको कि हाँ भैया अब छत्तीसगढ़ में कितने जिले हो गए? 32। अब अगर अधिसूचना जारी हो जाती तो देखो तस्वीर बदलेगी, तस्वीर बदलेगी। और अधिसूचना जारी होने के पश्चात अब जो स्थिति बदलेगी, देखो यहाँ कितने जिले हो जाएंगे? यहाँ हो जाएंगे 6। यहाँ कितने जिले हो जाएंगे? 8। 6 तो हो चुके हैं, अब 2 और शक्ति और बता दे रहा हूं, ये बिलासपुर संभाग में माना जाएगा। ये जो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है ये बिलासपुर संभाग में माना जाएगा, तो जिलों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 8। रायपुर में 5 ही रहेगा, यहाँ 5 ही रहेगा। यहाँ पर बढ़ गई संख्या, बढ़ जाएगी संख्या, यहाँ हो गई 6 और यहाँ पर स्थिति वैसी रहेगी 7। ऐसी जब हो जाएगा तो सर्वाधिक जिलों वाला संभाग बन जाएगा बिलासपुर, ठीक। लेकिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग फिर भी बस्तर ही होगा। वो सब हम देखेंगे, कल से देखना शुरू करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है? एक बार जिला का परिचय हो गया, इसको प्रैक्टिस करोगे आज। कल मैं बताऊंगा, कल आपको मालूम चलेगा कि ये अगर हम लोग बनाना सीख गए तो बहुत सारी चीज़ें हम रटेंगे नहीं और 4-5 एंगल से नए नए प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। वो प्रश्न हम इसके आधार पे बना लेंगे, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्टरी क्लास था, आज मुझे इतना ही बताना था कि ये स्थिति है वर्तमान में जिलों की। और ये डायग्राम अब नव घोषित मतलब नए घोषित वाला अलग रखना, 28 जिलों अभी छत्तीसगढ़ के वो अलग रखना, 2 नक्शा बनाना, फेयर करना, है ना। एक 28 जिलों वर्तमान स्थिति में और एक 4 जिले जो घोषित हुए हैं, जो अधिसूचना बनने के बाद अस्तित्व में आएगा, उसके हिसाब से भी अलग अलग कलर का इस्तेमाल करना। घोषित 4 जिले, है ना, और जो मूल वर्तमान जिले हैं उनको अलग कलर का इस्तेमाल करना। इन सब बारीकियों का ध्यान देना। फोटो खींचना है क्या? हो गए? तो एक बार इसको ये है वास्तविक स्थिति, ठीक है। ये आज लो आप लोग 3-4 बार रफ बना के, ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम डिजाइनदार ऐसे ही बने, है ना। पेटला बना लो, छत्तीसगढ़ को भले समुद्री घोड़ा ना दिखे, घोड़ा दिखे हो, लेकिन ऐसा बनाओ और उसके अंदर इस तरह से खांचा खींचो, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, कल ऐसा ना हो कि कल आपको पूरा जिला पता होना चाहिए, ठीक है। चलो एक बार मार लेते हैं राउंड। क्या बोला थे? अरे खाली वाला था ना एक, जिसमें नाम नहीं लिखा था, ये लो 451। ये कहाँ गायब हो गया? आजा आजा आजा। लाइट बंद कर दिए क्या ये लोग? हाँ
है 16 वाला है ना, कोनो दिक्कत नहीं। अरे अरे यार ऐसे परेशान काहे करता है, हट। कैसे सीधा होगा रे, है ये अच्छा ऐसा, ओके 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 ओके, ठीक ठीक। अब सीखना पड़ेगा टेक्नोलॉजी, थोड़ा पेटला कर देते हैं, ये लो, और थोड़ा सा ऊपर हो गया, ठीक है। चलो ये का 2000 कब की स्थिति, 2001 की स्थिति। 2001 की स्थिति में अब हमारा जो नया जो नहीं बना वो क्या था, एक तो मुंगेली, ये कौन सा मुंगेली, और यहाँ पर कौन सा एक गोरेला पेंड्रा। चलो अब ऐसे बोल बता दूंगा तो क्या फ़ायदा, ठीक। अरे यार ये एती हो गए, एती ये हो गए, रायपुर तो हो गया ना। अरे यार वर्तमान वाला होना चाहिए, कौन सा मैप है ये, नाम लिखा है सब में तो क्या फ़ायदा। चलो देख लेते हैं इसी में, ये कौन सा है रेजोल्यूशन इसका, ठीक नहीं, इसका रेजोल्यूशन ठीक है। इसका रेजोल्यूशन ठीक है ना, ठीक। हाँ चलो भैया, ये कौन सा जिला, यहाँ से क्या काटे अपन, ये काटे यहाँ से लेकर तो कोरिया, ये हो गया, ये कौन सा हो गया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये हो गया। ये कौन सा जिला, बलरामपुर। ये कौन सा जिला, जशपुर। ये कौन सा जिला, सरगुजा। ये सरगुजा, ये हो गए कोरिया जिले के, है ना, ये कोरिया जिले के हो गए। अरे 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 अभी भी ये पुराना है, अभी भी ये पुराना है। कौन सा पहले निकाला था वही है, एक साला पहले से, मतलब इसको सेटल करके रखना पड़ेगा कौन सा मैप है। कट कट, अब बताना कौन सा मैप है, ये वाला, ये भी नहीं है, ये है, ये है क्या, ये बना हुआ है, ये अरे इसमें तो कचरा है रे, सब लिखा है। रुको रुको, इसमें बस मनेंद्रगढ़ नहीं बना होगा। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। चलो इसको देखते हैं। ये देखो, ये कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर, ये सरगुजा संभाग के 5 जिले। फिर नया जो घोषणा हुआ वो कैसा है, यहाँ से कटेगा
और ये हिस्सा हो जाएगा कोरिया, और ये जो इधर का ये हिस्सा, ये पूरा यहाँ तक ये बनेगा क्या क्या, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो ये हो गए सरगुजा के 6 जिले। फिर आइए इधर बिलासपुर संभाग में आते हैं, ये मुंगेली है। बिलासपुर, मुंगेली और कोरबा के बीच से ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा कटकर ये क्या बन गया है, ये नया 28वां जिला बन गया। कौन सा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक, ये हो गया। फिर क्या किया, जांजगीर चांपा को 2 हिस्सों में बांटा। ये हो गया जांजगीर चांपा और ये हो गया कौन सा, शक्ति, ये हो गया शक्ति। ठीक, अब देखिए सारंगढ़ इधर है, सारंगढ़ इधर है। इसने क्या किया, बलौदा बाजार के इस हिस्से को और इस हिस्से को मिलाकर, ये हिस्सा मिलाकर एक नया जिला बना दिया और ये हो गया कौन सा, सारंगढ़ बिलईगढ़, सारंगढ़ बिलईगढ़। ठीक, अब आ जाते हैं अपन दुर्ग संभाग में। दुर्ग संभाग में देखो, ये कबीरधाम, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, इधर राजनांदगांव। इधर रायपुर में देख लो, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद। इधर बस्तर में देख लो, यहाँ से लेकर कांकेर, कांकेर के इधर कोंडागांव, कोंडागांव से नीचे आए बस्तर, बस्तर से नीचे आए सुकमा, सुकमा से इधर बीजापुर, बीजापुर से ऊपर नारायणपुर और बीच में दंतेवाड़ा। यही तो बनाए हो। अब क्या किया, यहाँ से बालोद से बीच में लो और ये हिस्सा काटा और ये बन गया नया घोषित, जो घोषणा हुआ क्या है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ये बन गया। तो इस प्रकार से ये 4 जिले, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये 9 घोषित जिले हैं जिसकी अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, मतलब ये अस्तित्व में नहीं आए हैं। लेकिन ये गौरेला, पेंड्रा, मरवाही हमारे छत्तीसगढ़ का 28वां राज्य बन चुका है, जिला। और बिलासपुर ये तय है, तो बन जा, तो बिलासपुर सबसे ज़्यादा जिलों वाला संभाग हो जाएगा। ठीक है, 28वां जिला। फिर इसके इतिहास ये वो, भूगोल, इसकी पोजीशन कल से समझ जाओ इसका छत्तीसगढ़ का प्रॉपर। ये तो आज इंट्रोडक्टरी क्लास है कि आपको जिला पता होना चाहिए। इसी से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, क्या क्या लैंड लॉक्ड, कहाँ से किन किन राज्यों से कौन कौन सी सीमा छूती है, वो इन्हीं से बनेगा। फिर कभी प्रश्न आ गया कि भैया फलाना जिले को कौन सा जिला स्पर्श करता है कि नहीं करता है, वो इसी से आसानी से बनेगा। ठीक है, वो कल देखेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। फोटो खींचना है क्या एकर? नहीं, जरूरत नहीं, एकर जरूरत नहीं। आज अचानक बहुत फोन आया है।